सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर दुआ करते हैं खुदा आज के दिन के लिए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने हमको आज का दिन दिखाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु आज की फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर जितने लोग जुड़े परमेश्वर ये अपनी लाइफ में बड़े कामों को खुलते हुए देखने पाएँ खुदा। प्रभु जितने आज के दिन फास्टिंग कर रहे हैं परमेश्वर और जितने ईमानदारी से आपके साथ प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं परमेश्वर, जितने फास्टिंग प्रेयर्स कर रहे हैं परमेश्वर खुदा, इनके वो सारे बंद दरवाजे आज खुलने पाएँ परमेश्वर। जो बंद पड़े दरवाजे हैं आज वो खुलने पाएँ यीशु के नाम से खुदा। प्रभु स्वर्ग से आशीष उतरने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज फास्टिंग मीटिंग है, अभी 40 दिन की फास्टिंग चल रही है। जब हम फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग परमेश्वर के मन को चेंज कर सकती है। अगर आज परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है तो आज आप फास्टिंग करें, वो क्रोध आज आपके ऊपर से हट सकता है यीशु के नाम से। क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं तो परमेश्वर आपको देखते हैं। जब आप आराम से फास्टिंग करते हैं तो परमेश्वर आपको देखते हैं। हालेलुया। तो जब आप फास्टिंग करें, प्रार्थनाओं में जाएं, परमेश्वर के आगे घुटने टेकें तो परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। अगर आप परमेश्वर को आज खुश करना चाहते हैं तो आप फास्टिंग करें, क्योंकि फास्टिंग आपके लिए नए वो बंद दरवाजे फास्टिंग आपके लिए खोलती है यीशु के नाम से। तो आप विश्वास से फास्टिंग करें, परमेश्वर आपके लिए नए दरवाजे ज़रूर खोलेंगे। आइए हम वचन पढ़ेंगे एस्तर 4 का 15 से 17। तब एस्तर ने मोर्दके के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूनन के पास सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हालेलुया। जब हामान ने एस्तर के चाचा मोर्दके को मारने की स्ट्रैटेजी बनाई, तब उसी समय वो बात एस्तर के चाचा को पता चली। और जब एस्तर के चाचा को ये बात पता चली तो वो एस्तर के पास मदद मांगने गया। तो उसी समय एस्तर घबरा गई, लेकिन एस्तर ने घबरा के कुछ और नहीं किया। उसने सबसे कहा कि तुम फास्टिंग करो, 3 दिन तक ना तो कुछ खाओ और ना ही कुछ पियो, सिर्फ प्रेयर करो परमेश्वर से। उन्होंने 3 दिन तक प्रेयर करा, क्योंकि जो पहले के राजा थे वो ऐसे किसी की बात नहीं मानते थे। लेकिन एस्तर जानती थी कि अगर किसी मनुष्य या परमेश्वर का मन अपनी तरफ करना है या परमेश्वर से मदद मांगना चाहते हैं आप, तो आप प्रेयर तो करते ही हैं, लेकिन जब आप फास्टिंग करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रेयर्स को सुनते हैं। हालेलुया। और जब एस्तर ने फास्टिंग प्रेयर करी, उसके 3 दिन बाद वो राजा के पास गई और उसने कहा कि मैं राजा के पास जाऊंगी, अगर मेरा कुछ रहा चाहे ना रहा तो ना रहा, लेकिन मैं फास्टिंग प्रेयर करके राजा के पास जाऊंगी। तो वो राजा के पास गई और राजा उसकी बात मान गया। हालेलुया हालेलुया। तो आप देखते हैं कि फास्टिंग प्रेयर्स की पावर, आप देखते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रेयर्स को सुनते हैं। हालेलुया। तो जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रेयर्स को सुनते हैं। हो सकता कि एस्तर फास्टिंग प्रेयर ना करती, एस्तर भाग जाती अपने चाचा के साथ, या वो घबरा जाती, या वो अकेली भाग जाती, या वो घबरा के रोने लग जाती, वो राजा के सामने भीख मांगती, या वो राजा के सामने गिड़गिड़ाने लग जाती। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं करा। वो परमेश्वर के सामने गई, उसने 3 दिन तक घुटने टेके परमेश्वर के सामने, उसने फास्टिंग प्रेयर करा और वो ईमानदारी से परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर, परमेश्वर को ही परमेश्वर मानकर, यीशु के सामने वो घुटने टेक कर उसने फास्टिंग प्रेयर करी और परमेश्वर ने उसकी दुआओं को सुना। हालेलुया हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि जब हम फास्टिंग प्रेयर करना चाहते हैं तो शैतान हमें रोकता है। शैतान रोकता है कि हम फास्टिंग प्रेयर ना करें। वो आपके अंदर उदासी लाता है, वो निराशा लाता है कि ये फास्टिंग प्रेयर कैसे कर रही है। जब हम अपने मन से फास्टिंग करना भी चाहते हैं तो कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि शैतान आपके मन में उदासी लाता है, निराशा लाता है कि आप फास्टिंग ना करें, आप परमेश्वर के सामने घुटने ना टेकें, आपके काम ना बने, आपके साथ कुछ अच्छा ना हो। शैतान आपको निराश करने की कोशिश करता है, वो आपको उदास करता है ताकि आप फास्टिंग ना करें। वो आपके मन को बिल्कुल ऐसा बना देता है कि आप सोचें कि
क्या करा, मैंने फास्टिंग करी, मैंने इतने टाइम से प्रेयर कर रही हूँ, चर्च जा रही हूँ, मेरा काम तो बन नहीं रहा है। लेकिन आप विश्वास से, जिस दिन से आप शैतान को डांटना शुरू करेंगे कि शैतान तू मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, जब आप शैतान को अपने मुंह से डांटेंगे नहीं, जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे अपने मुंह से, तब तक शैतान आपको यूं ही परेशान करता रहेगा। जब आप चाहते हैं कि आपको फास्टिंग करनी है तो आप अपनी प्रेयर में कहें कि परमेश्वर, जब मैं फास्टिंग करूं खुदा, तो शैतान मेरा मन ना चेंज कर सके, शैतान मेरे घर के अंदर घुस ना सके, शैतान मेरे बच्चों पे, मेरे घराने पे, मेरे परिवार पे, मेरी बिजनेस पे परमेश्वर हाथ ना रख सके, परमेश्वर देखने ना पाए खुदा। जब मैं फास्टिंग करूं खुदा तो शैतान मेरे अंदर ना आ सके, शैतान मुझे निराश ना कर सके जिससे मैं फास्टिंग ना कर पाऊं खुदा। आज आप अपने मुंह से अंगीकार करें कि परमेश्वर तू मुझे ऐसा बना कि मैं डेली फास्टिंग करने पाऊं खुदा, ये 40 दिन मैं फास्टिंग करने पाऊं खुदा। जब आप फास्टिंग करते हैं तो प्रभु आपके वो बंद दरवाजे खोलते हैं, क्योंकि जब आप विश्वास से फास्टिंग करते हैं, प्रभु कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। यीशु ने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। तो अगर आज आपका विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, अगर आप विश्वास करते हो जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए हो जाएगा। अगर आप विश्वास से परमेश्वर से कहते हैं कि खुदा शैतान मेरी लाइफ में काम ना करने पाए, खुदा शैतान मेरे अंदर ना आ सके परमेश्वर, ताकि मैं शैतान मुझे फास्टिंग करने से ना रोक सके परमेश्वर, तेरा डर मुझे दे परमेश्वर, और शैतान मेरे अंदर ना आ सके परमेश्वर, शैतान मुझे फास्टिंग करने से रोकने ना पाए खुदा। अगर आप आज ये अंगीकार करते हैं और आप फास्टिंग में जाते हैं तो देखो हर वो बंधन टूट रहे आज यीशु के नाम से। शैतान कभी आपकी ओर देखेगा भी नहीं यीशु के नाम से, क्योंकि अगर आपका विश्वास है यीशु के ऊपर तो आपके सारे काम खुलेंगे, तो आपकी फास्टिंग प्रेयर्स परमेश्वर सुनेगा और आपके काम बनेंगे। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि शैतान, आपको लगता है कि शैतान मेरी लाइफ में आ रहा है, मैं फास्टिंग प्रेयर कर रही हूँ लेकिन मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, आपको कई बार ऐसा लगता है। लेकिन दानियल ने, बाइबल बताती है कि जब दानियल ने 21 दिन का फास्ट रखा तो उन 21 दिनों तक वो फास्ट करता रहा, उसने फास्टिंग प्रेयर 21 दिनों तक फास्टिंग प्रेयर करी। लेकिन उसके बाद उसके पास एक एंजल आया और उस एंजल ने उससे कहा कि मैं तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर पहले दिन से सुन रहे थे, जिस दिन तेरी पहली दिन था फास्टिंग का, परमेश्वर तेरी प्रेयर्स उस दिन से सुन रहे थे, लेकिन उस एंजल को शैतान ने रोक रखा था और वो उस तक पहुंचने नहीं दे रहा था। शैतान उस एंजल को दानियल तक पहुंचने नहीं देना चाहता था, उसने उसको पकड़ रखा था। उसके बाद जब उसकी 21 डेज की फास्टिंग कंप्लीट हुई, शैतान नहीं चाहता था कि दानियल की फास्टिंग कंप्लीट हो। परमेश्वर उसको चेक कर रहे थे कि जब शैतान जकड़ के रखा हुआ उस एंजल को, जब तक दानियल प्रार्थनाएं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हम एकदम से टूट जाते हैं कि परमेश्वर मैं इतने दिनों से, परमेश्वर मैं 3 दिन से प्रार्थनाएं कर रही हूँ लगातार, मैं 7 दिन से लगातार प्रार्थनाएं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहे। कई बार हमारी लाइफ में हमारे साथ ये होता है कि हमें ऐसे ख्याल आते हैं, लेकिन क्या करें, दानियल के मन में भी क्या पता ऐसे ख्याल आए हों, लेकिन दानियल ने अपनी फास्टिंग नहीं रोकी। परमेश्वर देखना चाहता था कि अगर मैं इसके तुरंत उत्तर ना दूं तो क्या ये अपनी फास्टिंग रोक देगा, लेकिन दानियल ने ऐसा नहीं करा। दानियल ने परमेश्वर के पीछे चलता रहा। दानियल ने अपनी 21 डेज की फास्टिंग पूरी करी और उसके बाद उसको आशीष मिली, अपनी फास्टिंग प्रेयर का उसको उत्तर मिला। तो आप विश्वास करें, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रेयर सुनते नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कई बार आत्मिक जंग चल रही होती है, जैसे शैतान ने एंजल को पकड़ रखा था। वो नहीं चाहता था कि एंजल जाए और दानियल को ब्लेस करे उसकी फास्टिंग प्रेयर्स में। वो शैतान चाहता था कि दानियल की फास्टिंग प्रेयर्स रुक जाएं। हालेलुया। लेकिन दानियल ने ऐसा नहीं करा। दानियल ने अपनी प्रेयर्स कांस्टेंट रखी, वो प्रेयर्स करता रहा, उसने फास्टिंग प्रेयर रखी, उसने अपनी 21 डेज की फास्टिंग कंप्लीट करी और उसने परमेश्वर से आशीष को पाया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उसकी, जब आप कई बार प्रेयर करते हैं, जब आपके मन में कभी कभार ख्याल आता होगा कि परमेश्वर मैं इतने दिनों से, मैं 7 दिन से फास्टिंग प्रेयर कर रही हूँ, मैं 12 दिन से फास्टिंग प्रेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरे को मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिल रहा। हर बारी ये नहीं होता कि शैतान ने जकड़ रखा है। कई बार ये भी होता है, परमेश्वर हमेशा, जब भी आप फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर हमेशा आपकी फास्टिंग प्रेयर को डे 1 से नोटिस करते हैं। वो डे 1 से आपकी फास्टिंग प्रेयर्स को देखते हैं और आपकी फास्टिंग प्रेयर्स को परमेश्वर डे 1 से देखते हैं।
लेकिन आपकी फास्टिंग प्रेयर्स का जो आंसर है वो कई बार ये होता है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो उसको आने में टाइम लगता है। तो आप विश्वास करें, निराश ना होएं, शैतान को अपने ऊपर जोर ना लेने दें। शैतान आपके ऊपर कब्जा ना कर सके कि इतने दिन फास्टिंग प्रेयर कर ली, ये कर लिया। वो आपको निराश करना चाहता है, इतने दिन फास्टिंग प्रेयर कर ली, कुछ भी तो नहीं हुआ। लेकिन आपको दानियल वाला एग्जाम्पल अपने मन में, जैसे बाइबल हमें बताती है, वो समझ के रखना है कि दानियल की भी लाइफ में यही हुआ कि वो 21 डेज फास्टिंग कर रहा था, लेकिन शैतान ने उसकी ब्लेसिंग्स को रोका हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि परमेश्वर महान है। देखो, जब आप विश्वास रखते हो, दानियल का विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि मैं अपनी फास्टिंग प्रेयर कंप्लीट करूंगा और मुझे आशीष मिलेगी। दानियल ने अपनी फास्टिंग प्रेयर्स कंप्लीट करी और उसे आशीष मिली। तो जब आप अपनी फास्टिंग प्रेयर्स रेगुलर रखते हो, जब आप फास्टिंग प्रेयर्स करते हो, ये लेंट का टाइम है, ये होली सीजन है, जब आप इस होली सीजन में अपनी प्रेयर्स कांस्टेंट रखते हो और जब आप अपनी फास्टिंग प्रेयर्स करते हो, तो सारे वो बंद दरवाजे आज आपके लिए खुलेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रेयर्स को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपकी प्रेयर्स को सुन लिया लेकिन वो उत्तर नहीं देना चाहते। वो आपकी प्रेयर्स को इग्नोर नहीं कर रहे, वो डे 1 से आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं और वो आपकी प्रेयर्स का उत्तर देते हैं, क्योंकि जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए हो जाएगा, बाइबल कहती है। तो आपको विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर, जैसे दानियल ने रखा। और कई बार ये होता है कि शैतान आपको रोक देता है और आपकी प्रेयर्स रुक जाती हैं। जब आपकी प्रेयर्स रुक जाती हैं तो जब ऐसा होता है ना, जब तक समुंदर की लहरें चल रही होती हैं तब तक उसके ऊपर कोई मक्खी नहीं बैठती, लेकिन जब समुंदर रुक जाता है, उसका पानी रुक जाता है, एकदम से हवा रुक जाती है, तो उसके ऊपर आके मक्खी बैठ जाती है। क्या मतलब है इसका मतलब है, जब आपकी प्रेयर्स रेगुलर चल रही होती हैं, आपकी फास्टिंग प्रेयर्स हो रही होती है रेगुलर, तो आपके ऊपर कोई भी शैतान आपकी लाइफ में आ नहीं सकता। लेकिन जिस दिन से आपकी प्रेयर्स रुक जाती हैं, आपकी फास्टिंग प्रेयर्स रुक जाती है, उस दिन से शैतान आपकी लाइफ में आ जाता है। तो आपको अपनी फास्टिंग प्रेयर्स को नहीं रोकना है। आपको ये होली सीजन में, इस होली मंथ में आपको रेगुलरली प्रेयर करते रहना है, आपको फास्टिंग प्रेयर करना है, आपको परमेश्वर के आगे विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देते रहेंगे। ये मेरा विश्वास है कि हमें आशीषें मिलती रहेंगी, क्योंकि बाइबल कहती है मैं आज के दिन से लेकर सदा तक मैं तुझे आशीषें देता रहूँगा। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज के दिन से लेकर सदा तक हमें आशीषित करते रहेंगे। हमें विश्वास रखना है, ये हमारा विश्वास का टाइम है, क्योंकि जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा परमेश्वर के ऊपर, तब तक हमें अपनी फास्टिंग प्रेयर्स जब हम कर रहे हैं, तब भी हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है कि परमेश्वर मेरी प्रेयर्स को सुन रहे हैं। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, तब तक आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ में आप ओवरथिंकिंग करते रहोगे, जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा। ओवरथिंकिंग को स्टॉप करने के लिए आपको विश्वास रखना पड़ेगा। हमारे अंदर ये ओवरथिंकिंग शैतान डालता है कई बार कि अब तो इतना सब कुछ कर लिया, बाइबल भी पढ़ते हैं, परमेश्वर को 2 टाइम मुंह भी दिखाते हैं, 3 टाइम मुंह भी दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, चर्च भी जाते हैं, फिर भी काम नहीं बन रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन आपको विश्वास रखना है कि मैं अगर परमेश्वर को लगातार प्रेयर करती रहूंगी परमेश्वर से, उसको आपको उन बैड नेगेटिव थॉट्स को आपको चेंज करना है पॉजिटिव थॉट्स में, कि मैं परमेश्वर के साथ अगर लगातार चलती रहूंगी या रहूंगा, अगर मैं परमेश्वर के साथ लगातार बाइबल पढ़ती रहूंगी, मैं परमेश्वर को लगातार 2 टाइम 3 टाइम मुंह दिखाती रहूंगी, प्रेयर करती रहूंगी, फास्टिंग प्रेयर्स रेगुलर रखूंगी, हर संडे चर्च जाऊंगी, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को दूंगी, तो परमेश्वर आपकी प्रेयर जरूर सुनते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी आज्ञाओं का पालन करें। अगर जिस दिन से आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, उस दिन से आपकी सारी प्रॉब्लम्स आपसे दूर हो जाएंगी। आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी प्रेयर्स को सुनते हैं। जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, पहले दिन से परमेश्वर आपकी प्रेयर्स को सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रेयर्स को अनसुना कर देते हैं, परमेश्वर आपकी प्रेयर्स को सुनते हैं। आपकी आशीषें परमेश्वर ने इतनी सारी रखी हुई हैं कि उनको आने में हल्का टाइम लग जाता है, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रेयर्स को कभी अनसुना नहीं करते। परमेश्वर हमारी प्रेयर्स को सुनते हैं और वो हमारी प्रेयर्स का उत्तर भी देते हैं। हालेलुया। हमें विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर। और आप सब लोग पापा के लिए प्रेयर करें ताकि वो जल्दी बाहर आएँ। ये फास्टिंग प्रेयर्स के टाइम पे हम सब भी पापा के लिए प्रेयर कर रहे हैं। आप सब लोग भी प्रेयर करें ताकि हमारे आत्मिक पिता जल्दी हमारे बीच में आए और हम सब लोग फिर से पापा के साथ चर्च में मिले। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रेयर में जाएंगे। परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ खुदा
प्रभु जितने फास्टिंग प्रेयर्स कर रहे हैं परमेश्वर इन 40 दिनों में परमेश्वर, जितने लोग फास्टिंग प्रेयर में कांस्टेंट हैं परमेश्वर खुदा, जितने विश्वास रखते हैं परमेश्वर खुदा, आज के दिन से लेकर सदा तक परमेश्वर इन्हें आशीषें मिलती रहें यीशु के नाम से खुदा। परमेश्वर जितने फास्टिंग प्रेयर करते हैं परमेश्वर विश्वास के साथ खुदा, और जितने प्रेयर करते हैं परमेश्वर तेरे को 3 टाइम मुंह दिखाते हैं परमेश्वर, डेली बाइबल पढ़ते हैं खुदा, तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं खुदा, प्रभु ये आज 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं 100 गुना आशीष को अपनी लाइफ में पाने पाए खुदा। परमेश्वर जितनी तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं परमेश्वर ये अपनी लाइफ में आशीषों को देखने पाए खुदा। प्रभु जिनका विश्वास है परमेश्वर दानियल के जैसे, एस्थर के जैसे परमेश्वर, जिनका विश्वास तेरे ऊपर है परमेश्वर खुदा, प्रभु शैतान इनकी लाइफ में परमेश्वर इनके अंदर बैड थॉट्स ना डालने पाए खुदा, शैतान इनको निराश ना करने पाए खुदा, इनको उदास ना करने पाए परमेश्वर, कोई भी शैतान की गंदी चाल इनके अंदर काम ना करने पाए परमेश्वर, इनके घरों के अंदर काम ना करने पाए परमेश्वर खुदा। प्रभु ये तेरे पीछे चल के होके चलने वाले लोग बनने पाए खुदा। परमेश्वर हम सब परमेश्वर आप हमारी सहायता करें परमेश्वर, आपकी बड़ी दया को हम चाहते हैं अपनी लाइफ के ऊपर परमेश्वर खुदा। और प्रभु हम दुआ करते हैं परमेश्वर हमारी फास्टिंग प्रेयर्स में परमेश्वर मैं विश्वास रखते हैं हम सब परमेश्वर कि आपने हमारी फास्टिंग प्रेयर्स को सुना है परमेश्वर, और आप आगे भी सुनेंगे। और परमेश्वर में जितनों के मन में परमेश्वर शैतान ये डाउट डालता है कि परमेश्वर आप हमारी प्रेयर्स को नहीं सुनते खुदा, प्रभु आज वो शैतान अभी इनकी लाइफ से अभी फायर होने पाए खुदा, अभी इसी समय यीशु के नाम से वो शैतान इनकी लाइफ से बाहर जाने पाए खुदा। प्रभु तू इन्हें गाइड कर परमेश्वर, और ये फास्टिंग प्रेयर्स परमेश्वर विश्वास से करने पाए खुदा। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमारी फास्टिंग प्रेयर्स का उत्तर दे रहे हो यीशु के नाम से, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हर वो शैतानी ताकतें नष्ट हो चुकी हैं आज यीशु के नाम से। और परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ खुदा कि इस टाइम पे परमेश्वर जितने हम सब दुआ कर रहे हैं परमेश्वर हमारे स्पिरिचुअल फादर के लिए परमेश्वर खुदा, प्रभु आप हमारे स्पिरिचुअल फादर को जल्दी हमारे बीच में लेकर आओ परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगती हूँ, सुन और स्वीकार करें, आमीन और फिर आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं आप सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनती हूँ। मैंने कल भी आप सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट को देखा है कमेंट में, आप कमेंट्स जो करते हो, मैंने आप सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट सुनी है, और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आप सबके लिए मैंने दुआएं करी हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितने लाइव देख रहे हैं परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप निराश ना होए किसी भी बात को लेकर, कोई भी बात है जिससे आप परेशान हो, आप अपनी दुआओं को परमेश्वर के पास रखो। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ। किसी भी बात को लेकर आप परेशान हो, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ, फास्टिंग प्रेयर्स करो, क्योंकि जब आप फास्टिंग प्रेयर्स करते हो तो परमेश्वर देखते हैं। परमेश्वर ये नहीं देखते कि आपने कितने घंटे फास्टिंग प्रेयर करी, कितने दिन करी। परमेश्वर देखते हैं कि जब इसने फास्टिंग प्रेयर करी तो सच्चे दिल से करी कि नहीं करी, इसने अपनी फास्टिंग प्रेयर में प्रेयर करी नहीं करी, बाइबल पढ़ी नहीं पढ़ी। तो जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं आप ईमानदारी से सच्चे दिल से परमेश्वर के प्रेजेंस में जाएं, बाइबल पढ़ें, प्रेयर करें, परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। आप विश्वास करें। और जितने भी कमेंट कर रहे हैं मैं आप सबकी कमेंट को पढ़ रही हूँ, और मैंने परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु आप सबको आशीष दे जितने कमेंट कर रहे हैं, और मैं आप सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ूंगी अभी। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। अभी आपके पास अनॉइंटिंग ऑयल होगा, जिसको भी जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, वहाँ पे अपने शरीर में कहीं पे भी किसी भी चीज़ पे जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे अनॉइंटिंग ऑयल लगाओ। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ खुदा, जितने आज बीमार है परमेश्वर, किसी समस्या में है खुदा, प्रॉब्लम में है परमेश्वर, आज वो प्रॉब्लम से आज़ाद होने पाए परमेश्वर। प्रभु इन जितने अनॉइंटिंग ऑयल लगा रहे अपने शरीर पे परमेश्वर, अगर ये किसी भी प्रॉब्लम के अंदर है परमेश्वर, आज वो चंगे होने पाए खुदा। परमेश्वर जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है परमेश्वर, उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने पाए खुदा। जिनके वीज़ा नहीं लगे उनकी वीज़ा लगने पाए परमेश्वर खुदा। प्रभु जितने समस्याओं में है परमेश्वर, वो उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने पाए परमेश्वर, कर्जे से आज़ाद होने पाए परमेश्वर। हर तरह की प्रॉब्लम आज इनको छोड़ के जाने पाए परमेश्वर। हर तरह की शैतान की गंदी चाल जिनके घरों के अंदर घुसने की प्लानिंग्स कर रही है खुदा, मैं अभी इसी समय उनको फेल करती हूँ यीशु के नाम से मैं उनको फेल करती हूँ खुदा। प्रभु तूने कहा जो तुम यीशु के नाम से कहोगे वो तुम्हारे लिए उसी समय सच हो जाएगा।
प्रभु आज मैं इनके लिए घोषणा करती हूँ खुदा यीशु के नाम से कि हर वो प्रॉब्लम समस्याएं आज इनको छोड़ के जाने पाए खुदा। प्रभु आज ये हील होने पाए खुदा। अगर कोई यहाँ पे वेंटिलेटर पे है परमेश्वर, प्रभु हॉस्पिटल में है खुदा, प्रभु आज अभी इसी समय वो यीशु के नाम से चंगे होने पाए खुदा। प्रभु आज इनकी गवाहियां बनने पाए परमेश्वर, अभी इसी समय हील होने पाए खुदा। प्रभु हर तरह के बवासीर से आजाद होने पाए खुदा। हर तरह की प्रॉब्लम समस्याएं परमेश्वर वो दवाइयां छूटने पाए खुदा, वो चश्मे उतरने पाए आज यीशु के नाम से। हर तरह की बीमारियां लाचारियों से ये आज आजाद होने पाए खुदा। प्रभु आज इनके बंद दरवाजे खुलने पाए खुदा। प्रभु हर तरह की प्रॉब्लम से आज ये आजाद होने पाए, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई भी हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई वेंटिलेटर पे है, आज उनको अनॉइंटिंग ऑयल लगाओ और विश्वास करो, क्योंकि जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए हो जाएगा। तो अगर आज आप विश्वास से अनॉइंटिंग ऑयल यूज़ कर रहे हो, अनॉइंटिंग वाटर आप यूज़ कर रहे हो, तो आप चंगे हो जाओगे आज यीशु के नाम से। जहाँ कहीं अनॉइंटिंग ऑयल लगा रहे हो आप चंगे हो गए यीशु के नाम से। मेरा परमेश्वर आपको अभी इसी समय हील कर रहा है, टच कर रहा है आपको यीशु। आप विश्वास करो, परमेश्वर आपको छू रहे हैं और आपको छू के हील कर रहे हैं यीशु के नाम से अभी इसी समय। और जितनों ने कमेंट करे, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और जितनी ब्रांचेस इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और ब्रांचेस आप सब पापा के लिए प्रेयर करें, फास्टिंग प्रेयर्स रखें पापा के लिए। और अब हम हमारे स्पिरिचुअल फादर के लिए प्रेयर करेंगे ताकि वो जल्दी हमारे बीच में बाहर आए इन फास्टिंग प्रेयर्स में। और जितनों ने आज का वचन सुना, जितने ईमानदारी से अपनी दास के साथ जुड़े हुए हैं, अपने परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बहुत ऊंचाई पर बढ़ाए। और मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से कि हमारे स्पिरिचुअल फादर जल्दी हमारे बीच में आएंगे। और आप सब लोग विश्वास करें, जितनों ने आज का कलाम सुना, फास्टिंग प्रेयर्स में हमारे साथ जुड़े, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आगे वाली फास्टिंग प्रेयर्स में भी आप ईमानदारी से हम सबके साथ जुड़े रहें। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।